कल्पना कीजिए, भारत का एक ऐसा समय जब किसी इंसान की पहचान उसके ज्ञान, चरित्र या कर्म से नहीं, बल्कि उसकी जाति से होती थी। जब कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, जब समाज ऊंच नीच की दीवारों में बंध चुका था। लेकिन उसी दौर में वाराणसी की एक छोटी सी झोपड़ी से एक आवाज उठी, एक मोची का बेटा जो कहता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उसने ना कोई सेना बनाई, ना कोई राज्य जीता, लेकिन अपने विचारों से करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। वो केवल एक संत नहीं था, वो समानता, प्रेम और मानवता की आवाज था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे संत रविदास कौन थे, उन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी, मीराबाई जैसी राजकुमारी उनकी शिष्या कैसे बनी, और आखिर क्यों आज भी उनकी वाणी दुनिया भर में गूंजती है। लगभग 15वीं शताब्दी उत्तर भारत राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। इसी समय वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी माना जाता है। उनका परिवार चमड़े का काम करता था। उस समय इस व्यवसाय को समाज में बहुत निम्न माना जाता था। इसी कारण बचपन से ही रविदास को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर मानव समानता का विचार और मजबूत कर दिया। रविदास बचपन से ही ईश्वर भक्ति में रुचि रखते थे। कहा जाता है कि वे संत रामानंद की परंपरा से जुड़े। उनके साथ कबीर, पीपा, सेना नाई और धन्ना जैसे संतों का भी नाम लिया जाता है। रविदास का मानना था, ईश्वर तक पहुंचने के लिए न जन्म महत्वपूर्ण है, न जाति, न महंगे अनुष्ठान। सच्ची भक्ति केवल निर्मल हृदय से होती है। यही कारण था कि उनके प्रवचनों में हर जाति और वर्ग के लोग आने लगे। संत रविदास का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ केवल एक कहावत नहीं है। वे कहना चाहते थे, यदि मन पवित्र है तो ईश्वर हर जगह है। किसी विशेष स्थान पर जाने से पहले अपने भीतर की अच्छाई को जगाना आवश्यक है। उन्होंने बाहरी आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता को अधिक महत्व दिया। रविदास ने अपने समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या, जातिगत भेदभाव को खुलकर चुनौती दी। वे कहते थे, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उनकी वाणी में बराबरी, करुणा और भाईचारे का संदेश था। इसी कारण समाज के कई प्रभावशाली लोग उनके विचारों से असहमत भी हुए। लेकिन रविदास ने कभी कटुता का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने प्रेम और तर्क से लोगों का हृदय बदलने का प्रयास किया। संत रविदास का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ केवल एक कहावत नहीं है। वे कहना चाहते थे, यदि मन पवित्र है तो ईश्वर हर जगह है। किसी विशेष स्थान पर जाने से पहले अपने भीतर की अच्छाई को जगाना आवश्यक है। उन्होंने बाहरी आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता को अधिक महत्व दिया। रविदास ने अपने समय की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या, जातिगत भेदभाव को खुलकर चुनौती दी। वे कहते थे, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उनकी वाणी में बराबरी, करुणा और भाईचारे का संदेश था। इसी कारण समाज के कई प्रभावशाली लोग उनके विचारों से असहमत भी हुए। लेकिन रविदास ने कभी कटुता का मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने प्रेम और तर्क से लोगों का हृदय बदलने का प्रयास किया। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। यह घटना उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए असाधारण थी। एक राजघराने की राजकुमारी एक ऐसे संत के चरणों में बैठती है जिसे समाज निम्न जाति का मानता था। यह केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं था, यह समानता और भक्ति की सबसे बड़ी मिसालों में से एक था। संत रविदास ने एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसका नाम था बेगमपुरा। एक ऐसा नगर जहां कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हर व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। आज भी कई विद्वान बेगमपुरा को सामाजिक न्याय
और समानता की एक अद्भुत कल्पना मानते हैं। संत रविदास की वाणी केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही। उनकी अनेक रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके विचारों का प्रभाव धार्मिक सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंचा। उनकी वाणी आज भी सिख, हिंदू और अनेक अन्य समुदायों द्वारा श्रद्धा से पढ़ी जाती है। संत रविदास ने कभी राजसत्ता नहीं संभाली, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने इंसान के भीतर चल रहे सबसे बड़े युद्ध, अहंकार और भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने सिखाया, सच्चा धर्म मानवता है, सच्ची पूजा दयालुता है और सच्ची भक्ति सबको समान मानने में है। शायद इसी कारण सदियां बीत जाने के बाद भी संत रविदास केवल इतिहास का एक नाम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और प्रेम के शाश्वत प्रतीक बने हुए हैं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो ऑडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए संत रविदास की कौन सी शिक्षा आपको आज के समाज के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक लगती है। अगली ऑडियो में फिर मिलेंगे भारत के इतिहास और महान व्यक्तित्वों की एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।